का नाम क्या होगा? तो नामकरण कर दिया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। याते चोरी को प्रचार होएगा। प्रेम से बोलो। चोरी सबने करी अपने घर में, दूसरे दिन फिर मिले, कोई तो सफल होके आए, कोई पिट के भी आए। मधुमंगल ने कही कि कन्हैया, मेरी माँ ने ऐसी पिटाई करी कि एक नट बोल्ट ढीले है शरीर। सबरो शरीर दर्द कर रहा है। भगवान ने कही कि जा दाढ़ी के पहली बार चोरी कर गए और पीट के चलो आयो। मधुमंगल ने कही कि भाई हमारा ये काम नहीं है, अब सीख रहे हैं। तुमने कही तो भगवान सबको लेकर के चोरी करने के लिए गोपियों के घर में जाते हैं, मक्खन की चोरी करते हैं। चोरी करते 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 एक दिन ऐसा आया कि भगवान चोरी करने नहीं गए। अच्छा, चोरी करने क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान तो सबके मन की जानते हैं, किसके मन में क्या है। और भगवान ने सोचा कि गोपियां मुझे हमेशा याद करती हैं, मगर इनसे मिलने में जाऊं कैसे? तभी ये सोचा कि चोरी का बहाना लेकर के मैं जाऊं। और भगवान चोरी करने जाते हैं, गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं। स्वयं खाएंगे, ग्वाल वालों को खिलाएंगे। और जब ग्वाल वाल और स्वयं खा करके छक गए तो एक ऐसी आवाज लगाते हैं कि सारे बंदर आ जाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। इस तरह से चोरी कर रहे हैं। एक बार की बात है कि जब भगवान नहीं गए तो गोपियां याद कर रही हैं भगवान को कि आज नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या करें? बोले आज नहीं आए तो चलो हम ही चलते हैं भगवान के पास। और आज गोपियां बुलाने का बहाना लेकर के भगवान के पास गई, आवाज लगाई, भैया भैया आई बाहर। बोले कहा है भैया? आज तो मैंने कोई निमंत्रण कार्ड ना भेजे। आज कोई गीत ना है, आज कैसे आई? बोले आज गीत गावे ना आई, क्या करवे आई हो भाई? बोले आज हम तेरे लाला की शिकायत करवे आई। अच्छा, इतनो ही उधम करे जे? बोले उधम ना करे, चोरी करे। पक्को चोर है जे। कौन सी चोरी करे, कौन सा उधम करे, बताओ। अब यहाँ कहा, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। मैया, जब हमारे गाय दुबे को टाइम होए वही समय पहुंच जाए जी, वही समय पहुंच जाए। और गैया बधी भई है, दूध कढ़ो ना है, लिखसे ना है, और ये जावे और बछड़ान को खोल के चलो जावे, भाग जावे। तो सबरो दूध बछड़ा पी जावे। अब हम क्या करेंगे बताओ? मैया ने कहा कि तुम दूध निकालने जा रही होगी तो सोचा होगा कि तुम्हें खोलना ना पड़े, तो खोल दिया, इसमें कौन सी गलती कर दी? बोले समय में नहीं खोलता, क्वचित असमय। जब दूध निकालने का कोई समय नहीं तब खोल देता है। व्यास जी ये समझा रहे हैं यहाँ पर इस दृष्टांत के माध्यम से कि जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है, उसको स्वयं पता नहीं है, मगर प्रभु कब कृपा करके असमय में उसको सदगति प्रदान कर दे। प्रेम से बोलो। ये कहना चाह रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित असमय। दूसरी सहेली ने कहा, बोले मैया इतना ही नहीं, ये जाकर के माखन चोरी करता है। अच्छा, किसका माखन चुराए? मेरा। कैसे? बोले घर जाता है, ये चोरी करता है माखन की। मैया ने कही कि एक काम करो, जितनो माखन को चोरी जे करे बाद में आकर के मुझसे बता देना, उतनो ही माखन बातें दुगुनो ले जाइयो।
सहेली ने कहा कि हमारे पास कोई माखन मिश्री की कमी ना है, खूब भरो पड़े हुए हैं, और फिर थोड़ी से माखन के लिए हम उलाहना देने थोड़ी आएंगे, मगर ये स्वयं तो खाता है, अपने साथियों को भी खिलाता है, और साथियों को खिलाने के बाद जब साथी थक गए तो एक ऐसी आवाज निकालता है, पता नहीं ऐसी कौन सी रिश्तेदारी याते बंदरन की है गई है, एक ही आवाज में सबरे बंदर आ जाए और सब बंदर आकर के फिर उसको खाते हैं। और जब बंदर भी थक जाते हैं तो बंदरों की आदत होती है सूंघते हैं और चले जाते हैं, सूंघ सूंघ करके। जब बंदर चले गए तो फिर ये जावे और ये स्वयं उसको सूंघता है और कहता है, देखो कितने दिनन को सड़ो सड़ायो माखन धर राख्यो जाने, हाँ इंसान की छोड़ो यह बंदरों ना खाए रहे। प्रेम से बोलो। भगवान कह रहे हैं कि अगर बंदर नहीं खा रहे हैं और कोई भलो आदमी खाएगा तो बाकी तबीयत तो खराब होगी। और ऐसा कह करके जाता नहीं है, उस मटके को पकड़ा और धड़ाम से फटक देता है। प्रेम से बोलो। भैया ने कहीं काम करो, बैठा करके खिला दिया करो। एक गोपी ने कहा कि हमने ये भी करके देख लिया, जैसे ही चोरी करने के लिए आया हमने बैठा दिया, देख कन्हैया तू पेट भर खाए ले, जितनो चाहिए उतनो बता दे, मैं लेकर के आ जाती हूँ। तो पता है क्या कहता है, क्या कहता है कि ये गोपी तने मोह भिखमंगा समझ रहा कि होगा, हाँ तेरे जैसा माखन मेरे घर में बहुत पड़ा है। तो मैंने यादें कही कि अगर इतने बड़े बाप को छोड़ा है तो अपने घर में क्यों नहीं खाता है, यहाँ चोरी क्यों करता है। तो ये कहता है कि गोपी चोरी के मक्खन में स्वाद ही कुछ अलग हो गए, ऐसो कह जावे जे। इस तरह से भगवान की शिकायत कर रही हैं और मन में कामना होती है कि प्रभु हमारे घर में आए। इन्हीं की कामना को भगवान सफल करने के लिए जाते हैं। गोपियां क्या कहती हैं, सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आज आजा सवरिया, सोनी है प्रिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आज आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ताली बजाते हुए सभी लोग। बरसाने में रस्सी को बुलाए, बरसाने में रस्सी को बुलाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, बरसाने से रस्सी को बुलाए, बरसाने से रस्सी को बुलाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, सखियां देखे
नगरिया आजा आजा सवरिया सखिया के नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीति लगी मनमोहन तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन मोढ़े नगर और नजरिया आजा आजा सवरिया मोढ़े नगर और नगरिया आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया हरि बोल सभी लोग ताली बजाते हुए वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम राजा भक्तों को अब दरस दिखाना ओ भक्तों को अब दरस दिखाया वृंदावन के तुम हो राजा ओ वृंदावन के तुम राजा भक्तों को अब दरस दिखाना भक्तों को अब दरस दिखाया आगे बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया आए बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया
प्रेम से बोलो सभी लोग थोड़ी शांत रहा। कहते हैं शांति में उन्नति है, हैं? सुन रहे हो सब? अरे ऊपर नहीं जाएगा, किस में जाएगा?